आज जो लोग अवैध कब्जा को लेकर हताश हैं, परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, मैं उनको बता दूं कि अगर आपका भी जमीन कब्जा का विवाद है तो आप जो है इस प्रक्रिया से, जो प्रक्रिया आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर इस तरह अगर आप कार्य करेंगे तुरंत कार्रवाई होगा और आपको इंसाफ मिलेगा। सही जानकारी बेहद जरूरी है और सही जानकारी के अभाव में जो है आपको समझ में नहीं आएगा और अगर आप आगे प्रक्रिया करने जाएंगे तो हो सकता है कि आप ठगी का शिकार हो जाएं। कोई ऐसा बैठा होगा व्यक्ति जो आपको धोखा दे सकता है, ये आप समझ लें। तो इसीलिए नियम और कानून को जानना बेहद जरूरी है। जमीन अवैध जो कब्जा का विवाद है, अवैध दखल का विवाद है, बहुत सारे ऐसे मामले हैं, लेकिन उसमें आपको ऐसा क्या करना है जो आपको तुरंत जो है इंसाफ मिलेगा। प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा होने पर जो एक तरह से क्या है कानून, प्रॉपर्टी पोजीशन लॉ क्या कहता है, अवैध कब्जा से छुटकारा पाने के लिए क्या है कानून। तो देखें, भू माफिया जो है ना, उनका काम ही है कि दूसरे के जमीन को, उसको बोलते हैं ये भू माफिया। तो इसलिए उनका काम क्या है, उनका काम है बस उनका वही कार्य ही है। इसलिए कि आप समझ सकते हैं कि जो एक अपराधी है वो उनका काम है क्या, अपराध करना। तो भू माफिया जो जिनको बोला जाता है, तो भू माफिया का काम है कि अवैध दखल कर देना। मतलब उनका काम है कि आसपास की जिस क्षेत्र में वो रह रहे हैं उसकी जमीन को अवैध तरीके से दखल करके और वो बताना कि हम, मेरे जैसा जो है, मैं तो एक तरह से वर्चस्व दिखा के मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं लेगा, हम जब चाहेंगे जिसकी जमीन पर को जो है एक तरह से जोत सकते हैं और मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अगर वो इस भ्रम में ना रहें, इसलिए नहीं रहें कि सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है, सबसे बड़ी ये गलती करते हैं और वो आम लोगों की गलती होती है कि जो ये जमीन से जुड़ा मामला होता है उसको क्या करते हैं कि अगर उनकी जमीन को मान लेते हैं कोई जबरन जो है एक तरह से उस पे खेती करने लगा, जबरन जाके खेत एक तरह से उसका जोत दिया, या उस पे आप कह सकते हैं कि 20 साल से वो खेती कर रहा है, बहुत लंबे समय से कब्जे में है। जो भी मामले हैं, इन सभी मामले को लेकर खास करके जो कब्जा से अवैध एक तरह से अवैध कब्जा से संबंधित जो भी मामले हैं, सभी को लेकर कहाँ चले जाते हैं, सिविल केस में चले जाते हैं। यानी सिविल केस करते हैं। तो सिविल केस अगर करेंगे तो जो व्यक्ति आपके साथ गलत किया है, जो व्यक्ति आपको धोखा दिया है, जो व्यक्ति आपको आपकी जमीन को हड़प लिया है, तो उसका क्या होगा। जो व्यक्ति आपके मकान को हड़प लिया है उसको क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यानी मामले सिविल केस में आपके चल रहे हैं, आपकी जो प्रॉपर्टी है आपको वो प्रॉपर्टी वापस मिलेगा, ये बात आप समझ लें। यानी आपकी जमीन को कब्जा कर लिया है, आप जीत जाएंगे और आपको आपके पक्ष में फैसला हो जाएगा और आप जो है एक तरह से आपको वो जमीन वापस मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो हम अगर बात करें कि जो ये अवैध कब्जे को लेकर यहाँ पर अगर बात है, तो इसको क्या हुआ, जो कि आपकी जमीन को अवैध तरीके से कब्जा किया है। तो इसीलिए आप ये जान लें, आप इसको समझ लें। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जो है सिविल के साथ साथ जो है उसमें आपको आईपीसी का भी सहारा लेना है। यानी आपराधिक जो मामले हैं वो भी आपको दर्ज कराने हैं। यानी आप कह सकते हैं कि क्रिमिनल केस भी करें, बिल्कुल करें, क्यों नहीं करेंगे। आपके साथ आपकी जमीन को अगर जबरन कोई जो है कब्जा कर ले तो आप उस पर आरोप नहीं लगाएंगे, तो ये बिल्कुल आपको लगाना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर बहुत सारे नियम कानून है। आईपीसी का अगर बात करें जो धारा है, ठीक है, हम अभी उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं आईपीसी का जो धारा है, आईपीसी की अगर बात करें तो आईपीसी का धारा 406 है। 406 ये कहता है कि अगर मान लेते हैं विश्वास के आधार पर आप किसी को दिए थे जमीन, आप दिए थे किसी को मकान, मान लेते हैं बहुत लोग क्या करते हैं विश्वास के आधार पर बटेदारी दे देते हैं कि आप फसल उसमें लगाइए और हमको भी दीजिएगा। अब वो रहते नहीं, अब रहते हैं वो दिल्ली में, मुंबई में, क्या करेंगे। तो विश्वास के आधार पर ही देना होगा। लेकिन क्या हुआ, विश्वास के आधार में वो क्या किया, उसको कब्जा कर लिया, फसल देना बंद कर दिया। उसको लगा कि मेरा क्या बिगाड़ लेगा, हम एक तरह से परिवार में इतने लोग हैं, वो अकेला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो हम आपको बता दें कि अगर ये धारा 406 आपको ठीक है, एक होता है कि तब आदमी क्या किया, सिविल केस कर दिया है ना। खास करके ऐसा समस्या आता है तो सिविल कोर्ट में केस कर देता है। अब सिविल कोर्ट में केस करने के बाद ठीक है, वो तो आपको अपना टाइटल जो है वो दिखाने की बात है। लेकिन यहाँ पर आपको जब आपके पास कागजात है, आपके पास अप टू डेट डॉक्यूमेंट है,
उस व्यक्ति पर आप आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाएं। और इसीलिए धारा 406 ये कहता है कि अगर विश्वास के आधार पर आपके साथ धोखा किया है तो संगीन अपराध है। और साथ में दूसरा अगर यहाँ पर देखें जो धारा 420C तो सब जानते हैं, 420 उसको ऐसे बोलते भी हैं। तो ये जो होता है वो किसके लिए होता है? वो होता है धोखाधड़ी के लिए, ठीक है, धोखाधड़ी के लिए। तो अगर कोई धोखाधड़ी किया है तो ये भी आप आरोप लगा सकते हैं। 406 भी लग गया, 420 भी लग गया। और साथ में जो है धारा यहाँ पर अगर बात करें 467 की, तो 467 जो है ये होता है कि फर्जी अगर कागजात बना लिया ना, फर्जी एक तरह से कागजात के आधार पर जो है, कागजात के आधार पर हथिया लिया जमीन, तो धारा जो है उसके ऊपर 467 भी आप लगा सकते हैं। तो ये सभी धाराएं आप क्यों लगाएंगे? आप उस व्यक्ति के ऊपर जो आपकी ज़मीन को कब्जा कर लिया है उसके ऊपर ये सभी धाराएं लगाने का क्या मतलब बनता है, क्या ज़रूरत है? तो देखें, ज़रूरत तो है ही। ज़रूरत इसलिए है कि ये जो है, हम मान लेते हैं हम विश्वास पे दिए थे कि आप मेरा ज़मीन पर खेती कीजिए, हम विश्वास पे दिए थे कि आप मेरे मकान में रहिए, ठीक है, मकान में रहने के लिए विश्वास पर दिए, लेकिन अब मकान खाली नहीं कर रहा है, बोल रहा नहीं खाली करेंगे और ना पैसा देंगे। ज़मीन जो है उपयोग कर रहा है, बोल रहा है कि नहीं अभी हम ज़मीन नहीं देंगे, हम इतना पैसा आपको दे दिए हैं। मतलब बरगलाना हो गया, धोखा देना हो गया, ठीक है। तो इसीलिए ये समस्या अगर हो जाए, उत्पन्न हो जाए, और आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, आपके पास जो कागजात हैं, वो कागजात जो है सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उस केस में जो है ये आप उस पर धारा 406 420 का जो आरोप है वो लगा सकते हैं। लेकिन अब साथ में क्या है, वो व्यक्ति फर्जी दस्तावेज भी बना लिया है, तो फर्जी डॉक्यूमेंट साबित करना, उसके लिए सिविल केस आपको करना जो है सिविल कोर्ट में जाना पड़ सकता है। अब उसके बाद आपको जब ये हो गया कि सिविल केस में आ गया कि फर्जी दस्तावेज बना लिया है, और उसके बाद जो है 467 जांच तो किया जाएगा डॉक्यूमेंट का, तो उस पर आपराधिक मुकदमा अगर आप दर्ज कराएंगे तो उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाएगा। भविष्य में वो ऐसी गलती नहीं करेगा और नहीं करता है। तो इसीलिए मान लेते हैं कि एक बार आप देखते हैं कोई अपराध में कोई अगर संलिप्त हो जाता है तो उसके बाद उसके अंदर से कुछ समय बाद जो है, या तो वो व्यक्ति जो होता है वो पागल किस्म का होता है, ठीक है। और रही बात अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर बहुत लोग आवेश में भी आकर गलतियाँ कर बैठते हैं, तो वो भी गलत है, नहीं होना चाहिए। और आवेश में आकर जो है किसी प्रकार की कोई भी गलती हो जाती है तो उसका जो आपका बाद में पछतावा होने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए आप जो है अपने आवेश को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ये है पूरा आपके अवैध कब्जा, और आप तुरंत इंसाफ आपको कैसे मिलेगा ताकि उस पर एक्शन हो सके, उसकी बारे में सही जानकारी। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।